अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं दस्तक ड्रामे के बारे में। जी हाँ, ये वो पाकिस्तान का पहला ऐसा ड्रामा है जो घर घर की कहानी है, बल्कि घर घर की नहीं तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ 100 में से 80% लोगों के घर की यही कहानी है। ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा शानदार है। इस ड्रामे के अंदर आप लोगों को पता है शब्बीर जान की डेथ हो चुकी है और बिगड़ा हुआ लड़का फिर दूसरी लड़की यानी कि हमारी मोमना इकबाल के चुंगल में एक दफा फिर फंस जाएगा और सुहाय अली अबरी बेचारी तो कुर्बानी का बकरा बनी हुई है। इसी तरह होता है जब लड़का किसी दूसरे के साथ शादी करे और घर वाले जोर जबरदस्ती के साथ उसकी शादी तो कर देते हैं, लड़का फिर भी खे खानी और लड़कियों के साथ मुंह मारने से बाज नहीं आता और फिटे मुंह और कब्बारा और उज्जरती है हमेशा वो मजबूर लड़की जिसको घर में ब्याह के लेके आते हैं। यही तो हाल हुआ है सुहाई अली अबरू का। चले जी, सुहाई अली अबरू ने देखा शादी के सुहागरात शादी वाले दिन ही लहंगे में बनी बैठी होती है और खसम ने आके अपने वही तमाशे शुरू कर दिए, बल्कि रोना पीटना शुरू कर दिया कि मेरे सर के ऊपर तुम जोर जबरदस्ती के साथ लादी हुई हो, तुम बोझ हो, तुम्हारी शक्ल देखने का मेरा दिल नहीं करता। और साफ साफ सुहाई अली अबरू ने उसके शोहर ने कह दिया कि मैं किसी दूसरे के साथ शादी करना चाहता था, मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी जबरदस्ती निकाह कर दिया है और वो चाहता था कि शादी के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कान खोल के सुन लो, मैं ठीक नहीं हूँगा, मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगा और तुम्हें किसी मौका देखते हुए तलाक दे दूंगा। यही होता है, ऐसा ही होता है नाज़रीन सामीन हर घर में। दस्तक ड्रामा मैं कहती हूँ हमारे मुआशरे में दिखाया गया है और सुहाई अली अबरू बेचारी रोती रही। चले जी, यूं वलीमा हो गया। वलीमे वाले दिन लड़की अपने घर में जाती है, सहेलियां पूछती हैं, घर वाले पूछते हैं कैसी रात गुजरी, कैसे हालात गुजरे, और सुहाई अली अबरू हमेशा शरीफ और मशरकी और पंजाबी मुसलमान लड़कियों की तरह कह देती है बहुत अच्छे हैं, अंकल तो बड़े अच्छे हैं, सास भी मेरी अच्छी है और उनका तो पूछे ही ना वो तो हैं ही बहुत अच्छे। जी, जिनका पूछे ही ना इसका मतलब है उधर रह नहीं दो, है ही फिट्टे मुंह बड़ा ही गंदा, यानी वो किसी दूसरी लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाता है और खे खाता है। चले जी, ये तो मैंने आपको बता दिया था इस दस्तक ड्रामे का रिव्यू। अब मैं करती हूँ प्रिडिक्शन। और प्रिडिक्शन में ये है, जिस तरह आप लोगों ने देखा सुहाई अली अबरू ने अपने घर में जाकर साफ कह दिया था कि जो शख्स मुझसे शादी नहीं करना चाहता था जबरदस्ती उसके घर वालों ने मेरा उनके साथ निकाह पढ़ा दिया। अब जहाँ मेरी कदर नहीं और वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं उस घर में मेरी इज्जत नहीं, मैं शादी नहीं, बल्कि शादी तो हो चुकी है, अब तलाक लेके मैं खुला ले लूंगी और मैं आप लोगों के पास वापस आ जाऊंगी, अपनी तालीम कंप्लीट करूंगी, अच्छी सी पोस्ट देके मैं अपने घर में सेटल हो जाऊंगी। सुहाई अली अबरू ने भी यही कहा और घर वालों ने फिर कहा कि नहीं बेटा, अभी एक चांस दो चांस दो। और हमेशा की तरह मशरकी लड़की को जिस तरह कहा जाता है कि मेरी बेटी सब्र करो, दरगुजर करो, वहीं रहना है, वहीं जनाजा निकलना है, सुहाई अली अबरू आ जाती है यहाँ पे। जी, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे ड्रामे का जो हीरो है, जो खसम है, जो मोमना इकबाल के साथ खे खाता है, अब जी हमारे शब्बीर जान ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने अपने पुत्र की कुतिया कुतिया करके काफ़ी ज़्यादा समझाया, सख्ती के साथ भी, लाड से भी, प्यार से भी, और सारे ऑफिस की जिम्मेदारी उसके सर पे ऊपर फेंकी और कहा मैं बुढ़ा हो गया, मैं मरन आला हो, मैं अपने स्यापे आप रहो, यानी कि कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है, और निकलो कुड़ियां दे चुंगल दे विचों। खैर शब्बीर जान किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं, अपने बेटे को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो शब्बीर जान ने वो काम किया, यानी कि अपना पुत्र जिस लड़की के साथ मोमना इकबाल के साथ खे खा रहा था, शब्बीर जान ने उसी लड़की को फ़ोन करके उसकी कुत्या कुत्या की, उसकी औकात याद करवाई और साफ कह दिया अगर मेरे बेटे का खत्ता नहीं छोड़ोगी तुम तो तुम्हारे ऊपर खिलाफ मैं एक्शन लूंगा, रिपोर्ट करवाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगा। जी नाज़रीन सामने यहाँ पे बात हो गई काम कर गई। शब्बीर जान ने ये जो स्टैंड लिया था ना, लड़की मोमना इकबाल डर गई और वो थोड़ी देर के लिए दब गई और हमारी मोमना इकबाल पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी। जब वो लड़की चली गई तो फिर ये हमारा ड्रामे का हीरो खसम यानी कि सुहाई अली अबरू का वो भी थोड़ी देर के लिए सीधा हो जाएगा। नाज़रीन सामीन आप लोगों ने ये भी देखा शब्बीर जान की यहाँ पे हो जाती है डेथ। अब थोड़ी देर के लिए हमारा जो मियाँ बीवी है ना सुहाई अली अबरू, इन दोनों मियाँ बीवी में बड़ा प्यार सलूक होगा, बच्चा भी पैदा होगा। फिर उसके बाद वही 2 नंबर लड़की, घटिया लड़की, नीच लड़की, इस तरह की लड़की, बदकिरदार मोमना इकबाल आ जाते दोबारा पाकिस्तान, फिर आके डोरे डालती है। फिर सुहाई अली अबरू का जो शोहर था खसम था एक दफ़ा फिर बिगड़ गया। तो नाजरीन सामीन आप लोगों को बता देती हूँ सुहाई अली अबरू फिर लेगी स्टैंड, अपने बच्चे को लेकर वो चली जाएगी अपने मेके, वहाँ पे अपनी तालीम भी कंप्लीट करेगी और अच्छी सी जॉब करके अपने बेटे की तरबियत भी करेगी। अब बात करते हैं इस ड्रामे की दूसरी कहानी का दूसरा रूप। सुहाई अली अबरू का जो शोहर था वो मोमना इकबाल के साथ करता है खे खाता है, यानी कि काम शाम करता है। मोमना इकबाल हमेशा की तरह जिस तरह के वो करदार करती है, इस लड़के का भी लुट पुट के कारोबार ठप करके खा पी के गरीब करके
फिर वो कहेगी मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि मोमना इकबाल को एक नया शिकार मिल जाएगा, यानी नवा खसम मिल जाएगा। उस ईरानी की तरफ देखते हुए वो फिर उसको पंगे डालेगी। उसकी इसकी तो बेचारी की जमा पूंजी खा पी गई, फिर इससे लेगी तलाक और हो जाएगी फिर पाकिस्तान से दफा दूर। फिर ये लड़का सुहाई अली अबरू का शोहर जाएगा उसके पास और जाके फिर कहेगा मुझे माफ़ कर दो। तो फिर हमारी सुहाई अली अबरू भी कहेगी कि मेरे दरवाजे पे, मेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक मत देना, वरना अंदरों जुत्ती मार के लाल पीला करके तेरी नन्ही सजा देनी है। यानी कुत्तिया कुत्तिया कर दी सुहाई अली अबरू ने, पर कहा कि ये तुमने क्या सोचा कि हर किसी के साथ जब जुल्म करो तो वो अगला माफ़ी कर दे? ना पा ना, हर दफ़ा जवाब माफ़ी नहीं होती, कई दफ़ा अदल भी होता है। मेरा तो यही कहना है कि सुहाई अली अबरू इसको माफ़ ही ना करे। इन्हें मुंडा तो जम लिया पर ਉਹਨੂੰ पालन वास्ते नहीं बल्कि किसी होर ਨਾਲ खे खान लग पिया। तो वो बेचारी हमारी सुहाई अली अबरू हमेशा औरत और माँ ही कुर्बानी क्यों दे, और उसने ही कुर्बानी दी अपने बेटे की परवरिश के लिए। उसने अपनी सारी जवानी गाल दी और ये रंग रलियां मना रहा था मोमना इकबाल के साथ। और जब मोमना इकबाल ने इसको जुत्ती दिखा के वो चली गई, फिर इसको पहली बीवी और बच्चा याद आया। तो मैं कहती हूँ सुहाई अली अबरू ने भी फिर ठीक किया और साफ कह दिया मेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक मत देना, यानी कि बुआ ही तेरे उत्ते सुट देना है। जी नाज़रीन सामीन, ये तो थी दस्तक ड्रामे की कंप्लीट प्रिडिक्शन मेरे लिहाज से। इसका दूसरा रुख भी हो सकता है, वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन आप लोग बताइए